Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope so you people are doing well and enjoying a very happy and healthy life. Dear viewers, as you know, we were discussing about BS English Chapter 8, Media and Cultural Studies. तो हम ये एक सब्जेक्ट है BS English Semester 8 का जिसके रिलेटेड हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे. So today we are here to discuss about the second last topic of this subject. आज हमने इस सब्जेक्ट का सेकंड लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है. इसके अलावा इंशाल्लाह हमारा एक टॉपिक रह जाएगा और हम अपनी उसको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे. Dear viewers, the topic which we are going to discuss today is very significant. If we talk about media, मीडिया की जिंदगी के अंदर देखेंगे तो ये टॉपिक बहुत ही मायने रखता है. अब मीडिया के साथ साथ व्हाट इज हैपनिंग इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर लोगों के साथ क्या हो रहा है वो भी हम इस टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह जरूर डिस्कस करेंगे. सो द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मीडिया एंड जेंडर. जी, आप लोगों ने ठीक सुना. मीडिया एंड जेंडर इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेस लेक्चर. आज हम पढ़ेंगे मीडिया और जेंडर का रिलेशन. अब जब से हमने इस सब्जेक्ट का आगाज किया है, आपने एक चीज नोट की होगी कि सब्जेक्ट के अलावा जितने भी आपने चैप्टर्स, जितने भी आपने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, उनके साथ आपको एक वर्ड जरूर देखने को मिलेगा एंड दैट इज मीडिया. जी, मीडिया हर एक हेडिंग के साथ, हर एक टॉपिक के साथ अटैच हुआ होगा. तो मीडिया क्या होता है पहले ये देखेंगे, फिर जेंडर क्या होता है उसको देखेंगे, फिर इनका रिलेशन देखेंगे और फिर इंशाल्लाह हम आगे की चीजें देखेंगे. मीडिया as you know very well is a type of media, it is a type of medium कि जो हमें डिफरेंट चीज़ों के बारे में अवेयर करता है, डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताता है, डिफरेंट चीज़ों की इंफॉर्मेशन देता है या नॉलेज देता है या डिफरेंट टाइप्स के मैसेजेस हम तक पहुंचाता है, वो एक मीडिया होता है. पीछे इसके बारे में बहुत सी वीडियोस बनी हुई डिटेल के अंदर, हम उन सबको भी देख के मीडिया का पता लगा सकते हैं व्हाट इज मीडिया एक्चुअली इज. जी, तो अब बात करते हैं जेंडर की. जेंडर को डियर लर्नर्स आपने दो चीजों के लिहाज से याद रखना है, दो तरह से याद रखना है. जेंडर का मतलब फितरती तौर पर और जिस्मानी तौर पे क्या होता है, और दूसरा आपने सोसाइटी के लिहाज से जेंडर क्या होता है वो चीज भी ज़हन में रखनी है. दो चीजों से डिस्कस करेंगे, एक फितरती तौर पे जेंडर के अंदर कौन सा फर्क होता है और दूसरा मुआशरे के लिहाज से जेंडर के अंदर क्या फर्क होता है, वो विल डिस्कस इंशाल्लाह इन दिस वीडियो. पहले हम देख लेते हैं जी फितरती अमल या जिस्मानी अमल. आपको भी पता है कि अल्लाह ताला ने एक इंसान को बड़े ही खूबसूरत तरीके से बनाया है और एक मर्द और औरत के दरमियान जो फर्क बनाया वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से बनाया है. जी, हमारा जो इंसानी ढांचा बना हुआ है ये भी एक फर्क तख्लीक करता है कि मर्द कौन है और औरत कौन है. ये एक नेचुरल, ये एक फितरती और ये एक जिस्मानी फर्क है मर्द और औरत के दरमियान. इफ वी टॉक अबाउट द सोसाइटल डिफरेंस, सोसाइटी के एतबार से देखेंगे तो मर्द और औरत के दरमियान फर्क क्या होता है. तो सोसाइटी के हिसाब से मर्द और औरत के दरमियान जो फर्क होता है वो उसके कामों को लेके, वो उसकी सोच को लेके, वो उसके ड्रेसिंग सेंस को लेके पाया जाता है. ये सोसाइटी ही तय करती है कि एक मर्द और औरत कौन सा हो सकता है. आपने अपने इर्द गिर्द काफी से मेल और फीमेल्स को देखा होगा, अगर उनकी ड्रेसिंग सेंस देखेंगे तो आप एक सेकंड के अंदर गैस कर सकते हैं, एक सेकंड के अंदर पता लगा सकते हैं कि भाई इसने इस तरह की ड्रेसिंग की हुई है तो ये मर्द होगा, इसने इस तरह की ड्रेसिंग की हुई है तो ये औरत होगी. लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन एक जो नॉर्म सेट की हुई है आप उससे अंदाजा इस चीज का लगा सकते हैं. अब माशरे के अंदर अगर मर्द और औरत का वर्क करने का जो स्टाइल होगा, काम करने का जो तरीका होगा, वो भी ये चीज के अंदर फर्क लेके आता है. फर्क के लिहाज से भी हम मर्द और औरत के दरमियान फर्क को जाहिर कर सकते हैं. तो ये कुछ तरीके थे, ये कुछ डिफरेंसेस थे जो हमें सोसाइटी के तय करदा नॉर्म से पता चलते हैं. तो ये एक फितरती और ये एक मुआशरती लिहाज से दोनों अलग अलग है. अब हम देख लेते हैं जी इनका रिलेशन, मीडिया और जेंडर का रिलेशन क्या होता है. अब मीडिया की हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी तो ये हमें डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन देता है, नॉलेज देता है और डिफरेंट टाइप्स के मैसेज देता है. तो जब हमने जेंडर की डेफिनेशन पढ़ी सो वी कैन से कि मीडिया सिर्फ खबरों को ही, तफरीह ही नहीं, इल्म ही नहीं, बल्कि हमें जेंडर के बारे में भी बताता है. अब जेंडर के बारे में मीडिया किस तरह से बताता है, जेंडर के बारे में मीडिया अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बताता है.
कि उसने मर्द को अच्छा दिखाना है तो उसने मर्द को अच्छा दिखाना है, उसने औरत को बुरा दिखाना है तो औरत को बुरा ही दिखाना है। इट इज टोटली अप टू द मीडिया कि मीडिया एक जेंडर को किस तरह से लेके चलता है। अब मीडिया ने जो जेंडर को लेके चलना होता है बेसिकली बिकॉज ऑफ थ्री वेज, तीन तरीकों से मीडिया जेंडर को लेके चलता है। नंबर वन, स्टीरियोटाइपिंग। नंबर टू, जेंडर रोल्स। एंड नंबर थ्री, डबल स्टैंडर्ड। ये तीन वो चीजें हैं जो मीडिया अपने अंदर डेवलप करके जेंडर को हमारे सामने पेश करता है, जेंडर को साथ साथ लेके चलता है। अब हम इन तीनों को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? स्टीरियोटाइपिंग होता है कि जो एक चीज फिक्स्ड होती है, अगर वो फिक्स चीज की आगे नस्ल आएगी तो वो भी उस जैसी ही होगी जिस तरह की पहले चीज मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, मीडिया के ऊपर अगर आप एक सास का रोल देखेंगे, मदर इन लॉ का रोल देखेंगे, तो वे थोड़ा सा हार्श टाइप आपको नजर आएगा। अगर वो हार्श टाइप का नजर आएगा तो हमारे जहन के अंदर एक नजरिया बैठ जाएगा कि जो मदर इन लॉज होती हैं, सासें होती हैं, वो बेसिकली हार्श टाइप ही होती है। तो वो एक हमने नजरिया सेट कर लिया होता है। अब एक सासू माँ हमने मीडिया के ऊपर देखी, वो एक फिक्स रोल हो गया, और वही रोल हमने इम्प्लीमेंट अगली नस्ल के ऊपर कर दिया कि अगर भाई वो ऐसी है तो मुआशरे के अंदर हर औरत हर सास ऐसी ही नजर आएगी। तो बेसिकली दिस इज स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर रोल्स क्या होता है? नंबर टू, जेंडर रोल्स क्या होता है जी? मीडिया के अंदर जो हमें जेंडर रोल्स दिखाए जाते हैं वो डिफरेंट दिखाए जाते हैं। किस तरह से? मीडिया के ऊपर औरत को बड़ा ही नाजुक दिखाया जाएगा, एक सेंसिटिव सी चीज, एक सेंसिटिव सी प्रोडक्ट करके हमारे सामने पेश किया जाएगा। लेकिन इसके कंट्रास्ट में जो मर्द दिखाया जाएगा वो एक हाकिम के तौर पे दिखाया जाएगा, वो एक बॉस के तौर पे दिखाया जाएगा। सम हाउ केसेस के अंदर ये चीज डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन मुआशरे के मीडिया के अंदर ये चीजें इस तरह से दिखाई जाती है कि जो मर्द होगा वो डोमिनेंट होगा और जो औरत होगी वो बहुत ही सेंसिटिव टाइप की हमें दिखाई जाएगी। ये जेंडर रोल्स हैं जो हमें मीडिया के जरिए पता चलते हैं। नंबर थ्री, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड के एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुआशरे के अंदर एक ट्रेंड बहुत आम है, बहुत ही हॉट न्यूज की तरह फैला हुआ है कि एक अगर मर्द औरत के ऊपर फ्लर्ट करता है, बात को सुनिएगा, एक मर्द जब औरत के ऊपर फ्लर्ट करता है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ कूल एक्ट। ये एक ट्रेंड समझा जाता है, बड़ा ही एक शानदार किस्म का एक्ट समझा जाता है। बट व्हाट इफ द सेम थिंग इज डन बाय अ वुमन? अगर यही चीज एक औरत की तरफ से की जाएगी तो क्या ये वो कूल एक्ट होगा? क्या वो एक ट्रेंड समझा जाएगा? नहीं। तो फिर वो जो टोटली ट्रेंड होगा वो चेंज हो जाएगा, औरत के ऊपर तनकीद होना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली दिस इज अ डबल स्टैंडर्ड कि मर्द के लिए स्टैंडर्ड्स और सेट किए हुए हैं, औरत के रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं वो और सेट किए हैं। लेकिन याद रखिएगा, वी आर ह्यूमन, हम इंसान पैदा हुए हैं। औरत और तो मर्द गाड़ी के दो पहियों की तरह ही है। फिर ये डबल स्टैंडर्ड किस बात का? औरत का स्टैंडर्ड और क्यों, मर्द का स्टैंडर्ड और क्यों? सो दीज आर द थ्री थिंग्स जिनकी मदद से मीडिया हमारे सामने जेंडर को पेश करता है। होपफुली आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस सम टर्म्स। इस चैप्टर के अंदर कुछ टर्म्स का यूज है, बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही आसान सी टर्म्स है जिनको हमने डिस्कस करना। नंबर वन, पेट्रियार्की। पेट्रियार्की क्या होती है जी? मेल डोमिनेंस। अगर मुआशरे के अंदर एक मर्द हुक्मरान है, मर्द हुकूमत कर रहा है, तो वहां पे जो सिस्टम होगा वो पेट्रियार्की का होगा। घरों के अंदर आप देखेंगे तो मोस्टली यू विल फेस सच काइंड ऑफ सिस्टम। घर के अंदर आपको मोस्टली तौर पे ना मर्द ही हुकूमत करता हुआ नजर आएगा, तो ये पैट्रियार्की सिस्टम होता है। इसके बरक्स, इसके कॉन्ट्रास्ट हमारे पास दूसरी टर्म आ जाती है मैट्रियार्की। मैट्रियार्की उल्ट हो जाएगी। अगर एक मुआशरे के अंदर, एक घर के अंदर फीमेल डोमिनेंस है, एक औरत हुकूमत कर रही है, so that system is known as matriarchy system. Then we have gender bias. Number three, जेंडर बायस क्या होता है जी? डेफिनेटली हमारे सामने डिफरेंट जेंडर्स आ जाते हैं, मेल भी आ जाता है, फीमेल भी आ जाती है, इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स भी आ जाते हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ दो की, मेल एंड फीमेल। अब जेंडर बायस क्या होता है? जेंडर बायस ये होता है कि आप अपनी लाइकनेस की वजह से, आप अपने इंटरेस्ट की वजह से किसी एक जेंडर को प्रायोरिटी देंगे, किसी एक जेंडर को अहमियत देंगे, किसी एक जेंडर को पसंद करेंगे, तो वह जेंडर बायस होगा। अपने इंटरेस्ट के बेस पे, अपने लाइकनेस के बेस पे आपने एक जेंडर को पसंद किया और दूसरे को बुरा कह दिया, तो यहाँ पे बेसिकली जेंडर बायस आएगा। होपफुली आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। एक दफा हम तमाम चीजों का रिकैप कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं आपकी फेमस पर्सनैलिटी की तरफ।
जी ladies and gentlemen, till we have discussed about media and gender, फिर हमने जेंडर को पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने मीडिया जेंडर को किस तरह से पेश करते हैं वो तीन तरह से पढ़ा। स्टीरियोटाइपिंग के जरिए पेश किया जाता है, डबल स्टैंडर्ड के जरिए पेश किया जाता है और जेंडर रोल्स के जरिए पेश किया जाता है। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम टर्म्स such as patriarchy, matriarchy and gender bias. So these are the things which we have already discussed. तो चलते हैं जी अब आपको एक पर्सनैलिटी की तरफ लेकर। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसने इस जेंडर को गहराई से इसका मुताला किया और गहराई से मुताला करने के बाद उसने एक रियल इमेज हमारे सामने पेश कर दिया कि भाई मीडिया हमें किस तरह से चीजें प्रेजेंट करता है। जी, सो दिस पर्सनैलिटी इज नोन एज लॉरा मलवे। तो इस पर्सनैलिटी का नाम है लॉरा मलवे। जी, लॉरा मलवे इज अ फीमेल। ये एक खातून है और ये एक ऐसी औरत है जिसने फिल्म इंडस्ट्री का गहराई से मुताला किया। इतना गहराई से मुताला किया कि इसके अंदर के जो हिडन मीनिंग्स हैं, हिडन पिक्चर है, वो बाहर निकाल के हमें बता दिया कि भाई किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर डबल स्टैंडर्ड करके, किस तरह से स्टीरियोटाइपिंग करके जेंडर के दरमियान एक तफरीक की जाती है। तो इसी पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे और इसका एक छोटा सा वर्क पढ़ेंगे जिसको पढ़ने के बाद होपफुली आपका जो नजरिया है वो टोटली तौर पे चेंज हो जाएगा। जी, लॉरा मलवे। लॉरा मलवे वाज बोर्न इन 1941 इन इंग्लैंड। बर्तानिया के अंदर पैदा हुई थी और बाय प्रोफेशन शी इज अ प्रोफेसर एंड शी इज अ फेमिनिस्ट एज वेल शी इज अ फिल्म थ्योरिस्ट। पेशे के लिहाज से तीन तरह के ये काम करती हैं, प्रोफेसर भी हैं, फेमिनिस्ट भी हैं, औरतों के हकूक के बारे में बहुत ज्यादा बोलती हैं। ये इनका वर्क पढ़ने के बाद भी आपको पता चल जाएगा। एंड थर्ड वन, फिल्म थ्योरिस्ट। जी, फिल्म थ्योरिस्ट होने की वजह से इन्होंने मूवीज का, सिनेमा का गहराई से मुताला किया। गहराई से मुताला करने के बाद उसका रियल इमेज हमारे सामने रख दिया। इन तमाम चीजों को पढ़ने के बाद इन 1975 शी रोज अ वेरी फेमस ऐसे। 1975 के अंदर इन्होंने एक ऐसे लिखा जिसका नाम था विजुअल प्लेयर नैरेटिव सिनेमा। जी, दिस इज द नेम ऑफ एन ऐसे, विजुअल प्लेयर नैरेटिव सिनेमा। तो यही वो एक ऐसे है जो हमें जेंडर के बारे में एक रियल इमेज देगा। पहले मीनिंग्स को समझ लेते हैं, फिर इसके अंदर की चीज को डिस्कस करेंगे। विजुअल, विजुअल कहते हैं वो चीज जो नजर आती हो, जस्ट लाइक मूवी, फिल्म, ड्रामा, ये चीजें हमें विजुअलाइज करके दिखाई जाती हैं। नंबर टू, प्लेजर। प्लेजर कहते हैं खुशी, ऐसी खुशी जो आपको कोई चीज देख के मिले, उसको कहते हैं विजुअल प्लेजर। देन नैरेटिव। नैरेटिव कहते हैं किसी भी चीज को बयान करने का जो मेथड होता है, तरीका होता है, उसको नैरेटिव कहते हैं। सिनेमा, सिनेमा कहते हैं मूवीज को या फिल्म्स को। फिल्म को बयान करने का, फिल्म को दिखाने का जो तरीका है वो नैरेटिव सिनेमा होता है। विजुअल प्लेजर, वो चीज जो नजर आए और हमें खुशी दे, और वो चीज किस तरह से, मूवी किस तरह से दिखाई दिखाई जा रही है जिससे हमें खुशी मिली। डेफिनेटली आप कोई भी मूवी का पार्ट देखें, मूवी देखें, आप कोई ड्रामा देखें, आपको खुशी उस वक्त मिलेगी एज अ मेल जब आपको अंदर एक औरत का कैरेक्टर मिलेगा, जब आपको अंदर एक औरत का एक्शन मिलेगा, जब आपको औरत अंदर काम करती हुई नजर आएगी। इट मीन्स के मूवीज के अंदर जो औरत होती है एज ए प्रोडक्ट पेश की जाती है। औरत डांस करती हुई नजर आएगी, औरत अपना जिस्म दिखाती हुई नजर आएगी, औरत आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हुई नजर आएगी। जिस मूवी के अंदर औरत नहीं होगी, डेफिनेटली यू विल नॉट वॉच दैट मूवी, तो आप उसकी तरफ जाएंगे ही नहीं। तो मूवीज के अंदर जो औरत को दिखाया जाता है एज ए प्रोडक्ट दिखाया जाता है, और उस प्रोडक्ट को देख के जो मेल हैं उनको क्या मिलती है, प्लेजर मिलती है, खुशी मिलती है। हर एक मूवी का जो नैरेटिव होता है वो बेसिकली यही होता है कि हमने ऑडियंस की अटेंशन लेनी है, और वो किसके थ्रू लेनी है, एक खातून के थ्रू, एक औरत के थ्रू लेनी है। अब जो भी मूवी देखेंगे वो एक मर्द की नजर से बनाई जाएगी। मर्द की नजर से किस तरह कि औरत को छोटा करके दिखाया जाएगा, औरत को माइनर करके दिखाया जाएगा, और एक मर्द को बड़ा बॉस टाइप करके दिखाया जाएगा। जब इस तरह की चीजें आपके सामने पेश की जाती हैं जिसमें मर्द को बड़ा और औरत को छोटा, मर्द को सुपीरियर, औरत को इन्फीरियर करके दिखाया जाए, तो वहां पे लॉरा मलवे ने एक टर्म दी है जिसको मेल गेज कहते हैं। मेल गेज, एक मर्द की निगाह से जब भी इस तरह का वर्क देखे, इट मीन्स कि उसके अंदर जो चीज यूज हुई है वो मेल गेज यूज हुई है। तो डेफिनेटली
जो मूवीज हैं उसके अंदर औरत का किरदार इसी तरह से दिखाया जाता है कि वो मर्दों की अटेंशन हासिल करे और मर्द उस चीज को खुशी हासिल करें या खुशी लें। ठीक है जी। तो इस ऐसे को बताने का मकसद ये है लौरा मलवे साहिबा का कि जब आप मूवीज देखें, ड्रामास देखते हैं, तो अंधाधुन उन चीजों को ना देखें। अंधापन दिखा के उन चीजों के ऊपर यकीन ना करें। अंदर से एस्पेक्ट्स निकालें कि किस जेंडर को किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, किस जेंडर को किस तरह से दिखाया जा रहा है, मेल को फीमेल को अच्छा और बुरा किस तरह से करके दिखाया जा रहा है। बेसिकली दिस इज व्हाट शी वांट्स टू से टू अस कि हमें सब कुछ ऐसे ही करना चाहिए। सो दिस इज द चैप्टर नंबर 4। इंशाल्लाह आपका एक चैप्टर रह गया, वो हम अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल।